हेलो बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर शिवानी पांडे आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बायो पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बायोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम, यानी जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मैं आपको आज जूलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताने वाली हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे कि हमारे नीट के एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन श्योर होता है। तो डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो क्या है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले ये जानना जरूरी है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस किड? देखो, किसी भी मेल या फीमेल गैमिट का मदर सेल से किसी भी मेल या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। यानी हमारी डिप्लॉयड सेल से किसी हैप्लॉयड सेल का बनना, जो किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में या फिर हम यूं कहें कि फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस कर सकती हो, ऐसे सेल का फॉर्मेशन होना ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हमारे दो पार्ट्स में होते हैं, एक हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और दूसरा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी oogenesis। हम आज के टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस को डील करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है हमारा स्पर्म एंड दूसरा है हमारा जेनेसिस। स्पर्म दैट मीन्स मेल गैमेट, वेरी वेल नोन, एंड जेनेसिस दैट मीन्स सिंथेसाइज होना, यानी किसी चीज का फॉर्मेशन होना, सिंथेसाइज और फॉर्मेशन। तो हम सीधे सिंपल कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है, कब होता है, कैसे होता है, क्या हार्मोन्स काम करते हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? नहीं है? हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये बना दी हमने अपनी एलेस ऑफ टेस्टिस। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। हमारे एलेस ऑफ टेस्टिस में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो हमारी होगी सर्टोली सेल्स, जानते हैं। दूसरी हमारी क्या होंगी? लीडिंग सेल्स होंगी, और भी अदर चीजें। मेन हमारा काम क्या है? सर्टोली सेल और लीडिंग सेल्स पे। ठीक, अब हमारे पास एक होता क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? क्या करता है हाइपोथैलेमस? एक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। करता है, इतना क्लियर? ये जीएनआरएच क्या करेगा? जाके हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है। और ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करेगी, एक एफएसएच और दूसरी एलएच। ओके, ये एलएच क्या होगा? एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है किड्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एलएच हमारा काम करता है किस पे? इस लीडिंग सेल्स पे। ये लीडिंग सेल्स पे क्या करेगा? टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन कराएगा। ये लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कराएगा। इतना क्लियर है? अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? हाँ, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये टेस्टोस्टेरॉन करेगा क्या? स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, या हम कह सकते हैं सीधे सीधे
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प लेगा। हार्मोनल पार्ट क्लियर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का कि कौन से हार्मोन्स कहाँ एक्ट करेंगे और क्या करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो था हार्मोनल पार्ट, हमने देखा किस तरह से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन करेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होगी वो 3 फेज में होती है। जो हमारा पहला फेज होता है वो होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा सेकंड फेज होगा वो होगा फेज ऑफ ग्रोथ, एंड जो हमारा थर्ड फेज होगा वो होता है फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब हम एक एक फेज के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हमारी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसके बारे में हमने एलएस ऑफ टेस्टिस जब डन किया था तो वहां पे देखा था कि हमारी क्या है, एक लीडिंग सेल है जो टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन की है। टेस्टोस्टेरॉन ने क्या किया है, हमारे जो है स्पर्म के फॉर्मेशन को इनिशिएट कर दिया है, स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से होता है। हमारी स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होती है, हमारी सर्टोली सेल के ऊपर। क्यों होती है, क्योंकि इसको जो भी न्यूट्रिशन मिलना है, जो भी इसका खाना पीना, मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारी ये सर्टोली सेल है ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया की मम्मी है। इसको खाना पीना सब कुछ देने का काम स्पर्मेटोगोनिया को कौन करेगी, हमारी सर्टोली सेल करेगी। बैक टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया है सबसे पहले ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, मेनी एंड मेनी इन द नंबर, अधिक से अधिक नंबर्स में से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस। चलो किड्स बता दो हमारी माइटोसिस कैसी डिवीजन है, रिडक्शनल है या इक्वेशनल है? तो आप कहोगे मैम माइटोसिस हमारी इक्वेशनल डिवीजन है। अच्छा, जिसे नहीं पता है कि ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों है तो पक्का वो या तो 11th में नकल मार के पास हुआ है या उसने 11th पढ़ा ही नहीं है। तो 11th में जाके देखना ये इक्वेशनल क्यों है। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशनल सेल डिवीजन। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज नहीं होने वाले हैं। जितनी हमारे स्पर्मेटोगोनिया में जितने क्रोमोसोम्स के नंबर थे, यानी 2n हमारी डिप्लॉयड सेल जो थी उसमें कोई भी नंबर क्रोमोसोम्स के चेंज नहीं होने वाले। अब ये 2 सेम नंबर की स्पर्मेटोगोनिया बन गई। इसको हमने चलो नाम दे दिया, कलर चेंज कर लेते हैं। एक को हमने कह दिया कि ये स्पर्मेटोगोनिया ए है और दूसरे को हमने कह दिया कि ये स्पर्मेटोगोनिया बी है। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया ए है ये क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। अब पूछोगे मैम रिजर्व होने का क्या मतलब है, ये रिजर्व होगी स्टेम सेल के जैसे। अब आपने ऐसा सुना होगा कि मेल्स में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्रू आउट लाइफ टाइम होता है, चाहे वो 90 साल के हो, चाहे 100 साल के, चाहे 60 साल के हो, चाहे तुरंत वो एज ऑफ प्यूबर्टी को क्रॉस किए हों। अच्छा, एक पॉइंट हमने छोड़ा था यहाँ पे कि जो ये टेस्टोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन हो रहा है ये कैसे हो रहा था, ये यूं ही नहीं होने लगता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन एनी टाइम होगा। जब आप एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस करोगे, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या, जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज आएंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी जब आप क्रॉस करोगे आप में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू होते हैं, तब फॉर्मेशन होता है टेस्टोस्टेरॉन का। यानी तब हमारी पिट्यूटरी क्या करती है, एलएच को सिक्रीट करने का काम करती है। रिटर्न टू द बैक, हम अपनी आ जाते हैं स्लाइड पे। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया ए थी वो हमारी रिजर्व हो जाएगी, कैसे, स्टेम सेल के जैसे। और यही जो रिजर्व स्टेम सेल के जैसे होगी ये हमारे ऑल द लाइफ टाइम मेल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन का रीजन बनती है।
ओके। अब जब जब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगी, जब जब हमारी पहली मदर वाली जो स्पर्मेटोगोनिया थी, जब जब मदर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होगी, तब तब स्पर्मेटोगोनिया ए रिजर्व होता जाएगा, और जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया बी होगी ये डिवाइड होगी, तब तब स्पर्मेटोगोनिया भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये अपने आप को मेनी एंड मोर नंबर्स में मल्टीप्लिकेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार या दो बार। ये हर कोई चाहता है कि हमारी जनरेशन लंबी हो, हर कोई, हर दिल की यही इच्छा होती है। जैसे आप लोगों की खुद की इच्छा होती है, घर वालों की इच्छा होती है कि हमारी जनरेशन बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हमारी पीढ़ी जाए, वैसे ही हर दिल ऐसा चाहती है कि हमारी जनरेशन अच्छी हो, हमारी ग्रोथ अच्छी हो। तो ये सेल्स भी क्या करेंगी, मेनी एंड मोर नंबर्स में मल्टीप्लाई होती रहती है। नेक्स्ट हम फेज ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। फेज ऑफ ग्रोथ में हम देखते हैं कि हमारी स्पर्मेटोगोनिया ए तो रिजर्व हो गई, कैसी, स्टेम सेल के जैसे, लेकिन जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया बी थी, यानी जिसमें जो न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगी, पिल येलो कलर की हमारी सेल होगी, वो क्या करेगी, ये हमारी सेल अपने आप को ग्रोथ करेगी और मैच्योर करेगी। ग्रोथ इन द सेंस अपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में ग्रोथ, इसमें साइटोप्लाज्म का काउंट बढ़ेगा, इसकी ग्रोथ होगी, इसका शेप साइज सब कुछ में ग्रोथ होगा। चलो मैम ने बड़ी सी, ये देखो ये तो हमने छोटी सी बनाई थी, यहाँ पे हमने बड़ी सी स्पर्मेटोगोनिया बना दी, यानी हमारी जो फेज ऑफ ग्रोथ होगी उसमें जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया बी रहेगी वो अपने साइटोप्लाज्म के काउंट को बढ़ाएगी, वो अपने शेप और साइज को बढ़ाएगी, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटो, हम कह सकते हैं इसको प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस कर देगी। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत, हमने इसको एक नाम दे दिया, ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, सगुन हो गया, हमारा गायब हो गया था, फिर से वापस आ गए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमको डिस्कस करना है अब क्या, फेज ऑफ मैच्योरेशन। फेज ऑफ मैच्योरेशन डन करते हैं। हमारी प्राइमरी बन चुकी थी, हमने देखा था कि हमारी जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया थी, सॉरी हमारी, हाँ, जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वो बन चुकी है। अब क्या होगा, हमने कहा फेज ऑफ मैच्योरेशन चल रहा है। फेज ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, क्या होता है किड्स, सेल डिवीजन। और किस टाइप का, इन सेल का जो फेवरेट सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, वो होगा मियोसिस टाइप का। ठीक, यानी जो सेल डिवीजन यहाँ पे होगा एक सेल के साथ, हम किसी एक ही पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, मियोसिस होगी। एक सेकेंड, बड़ा हौच पौच हो रहा है। वो होगी हमारी मियोसिस। वाह, बड़ा अच्छा कलर आया है। ठीक, तो हमारी, हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मियोसिस 1। इतना समझ जाना, हमने इतना लिख दिया है, एमए लिख दिया तो समझ जाना मियोसिस की बात हो रही है, माइटोसिस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। मियोसिस किस तरह का सेल डिवीजन होता है, इक्वेशनल या रिडक्शनल, रिप्लाई फास्ट, रिडक्शनल होता है। रिडक्शनल दैट मीन्स जो हमारे ये क्रोमोजोम अभी तक थे कैसे थे, ये 2n थे, यानी अगर हम कहें तो ये क्या थे हमारे 45 प्लस एक्स एंड वाई, यानी हमारे 45 पेयर ऑटोसोम थे, सॉरी 44 हमारे ऑटोसोम थे, और 2 हमारे क्या थे, एलोसोम, यानी सेक्स क्रोमोजोम थे। एलोसोम दैट मीन्स जो हमारे क्रोमोजोम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब ये क्या हुआ, रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा, ये 2 में डिवाइड होने वाले हैं। चलो भैया हमने कर दिया 2 में डिवाइड, और क्रोमोजोम नंबर घट के कितने हो गए, हाफ। यानी कि यहाँ पे अगर हम सेट्स देखें तो कैसे क्रोमोजोमल सेट्स बनेंगे, 22 प्लस एक्स, एंड नेक्स्ट सेट कैसा बनेगा, 22 प्लस वाई का सेट बनेगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलते हैं। फिर फर्दर हमारा मियोसिस सेकेंड जो है टेक्स प्लेस होगा। मियोसिस सेकेंड कैसा होता है, रिडक्शनल होगा या इक्वेशनल होगा,
तो आपका आंसर क्या होगा कि अरे मैम ये तो इक्वेशनल होता है, यानी अब हमारा जो है क्रोमोजोमल नंबर घटने वाले नहीं है, सेम क्रोमोजोम नंबर की हमारी 4 सेल्स तैयार हो गई, एन 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 एन। और अगर हम क्रोमोजोमल सेट्स देखेंगे तो कैसे बनेंगे, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई एंड अदर 22 प्लस वाई। इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट तकलीफ परेशानी हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि what is the percentage to find a baby boy or a baby girl, then what is your answer? आप कहोगे मैम 50%, यानी 50% चांस होता है कि जो माँ के फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्ब्रियो बनेगा वो मेल बेबी में डेवलप होगा, और 50% चांसेस होते हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो बेबी बनेगा वो फीमेल बेबी में डेवलप होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये देखो हमारी बेबी गर्ल बन गई और ये बन गया हमारा बेबी बॉय। अरे बेबी बॉय या बेबी क्रीम भी कह सकते हैं इनको, तो डबल भी हो गया तो बेबी क्रीम कह दें। चलो नेक्स्ट, इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसमें क्या होने वाला है, अब इसमें मैचुरेशन होगी, ग्रोथ होगी, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जैसे जानते ही होंगे, अपना रूप बदल देना, अपने आप को चेंज कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन आजकल बहुत नेट पे स्ट्रीम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, नोज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, लिप्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे ही ये स्पर्म क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा, ये ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को एक टेल लाइक स्ट्रक्चर में। और जब ये सेल्स अपने आप को इस टेल लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंस करती हैं तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसका एक डायग्रामेटिक रिव्यू देख लेते हैं। हमारे 3 टर्म्स आते हैं हमारे सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। हम अपने डायग्राम से क्लियर करेंगे कि तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। हमने मान लिया ये हमारी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कहाँ प्रेजेंट होगी, टेस्टिस में प्रेजेंट होगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इतना हम सभी जानते हैं। हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगी। हम जो है जब भी हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर वाला पार्ट तब हम लोग उसको कवर करेंगे। अभी के लिए इतना देखते हैं। ये हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये हमारी हो गई सर्टोली सेल। ठीक, यहाँ पे हमने 2-3 बना देते हैं, 2-3 बना दें काफी होंगी इतनी। ये हमारे लीडिंग सेल हैं। लीडिंग सेल ने क्या किया, इनिशिएट कर दिया किसको, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। बन गई क्या हमारी स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया, कलर चेंज करते हैं, चलो हमने लिया, चलो हमने पिंक कलर ले लिया। ठीक, मान लो ये हमारी एक स्पर्मेटोगोनिया है सिंगल। सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया हो गई। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में पहला फेज क्या टेक प्लेस लेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज टेक्स प्लेस लेगा। हम कह सकते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ने टेक्स प्लेस लिया, तो ये क्या हुए, मल्टीप्लाई हुए 2 नंबर्स में। कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन बना रहे। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया ए और बी में डिवाइड हो गया। ए हमारा क्या हुआ, रिजर्व हो गया, और हमारे बी में क्या होगा, हमारा बी चला जाएगा अंडर द सेकेंड फेज। अंडर द सेकेंड फेज क्या होगा हमारा, फेज ऑफ ग्रोथ में गया।
पेज ऑफ ग्रोथ में गया, हमने बड़ी सी लो, हमने बड़ी सी एक स्पर्मेटोगोनिया बना दी, खूब सुंदर सा डायग्राम। चलो ये कितने नंबर में होगा, अभी भी ये 2n है, ये भी क्या थी हमारी 2n थी। अब पेज ऑफ ग्रोथ में ये ग्रोथ हो गया, इसमें ये बड़ा हो गया, उसके बाद ये चला जाएगा अंडर द थर्ड फेज, पेज ऑफ मैचुरेशन में। पेज ऑफ मैचुरेशन में जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद ये n इन नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ हमने लिख दिया M1 लिख दिया, तो आप समझ जाना मियोसिस 1 हुआ है, एक रिडक्शनल सेल डिवीजन हुआ है, यहाँ पे रिडक्ट होके क्रोमोजोमल नंबर n हो गए, यानी 22 + x के सेट बन चुके हैं हमारे। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से मियोसिस सेकेंड टेक्स प्लेस होगा, जो कि इक्वेशनल होगा, और अब हमारे क्या बनेंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। लो हमने ये 4 सेल्स बना दिए, और ये सारे के सारे प्रोसेसेस जब तक होते हैं तब तक हमारी जो ये स्पर्म की सेल्स होंगी, या जो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पर्मेटिड्स होंगी, जो ये सारा अपना न्यूट्रिशन किससे लेंगी, ये सारा अपना न्यूट्रिशन लेंगी इसी सर्टोली सेल से। तो इसलिए ये सर्टोली सेल को छोड़ेंगी नहीं, सर्टोली सेल इनकी मम्मी है, इनको टाइम टाइम पे खाना पीना, इनकी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए देती रहेगी। अब ये चारों बन गई हमारी, अब इन चारों में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन चारों में होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगी, ये अपने पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगी। लो चारों के हमने टेल बना दिए, और ये अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये हमारा ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन दैट मीन द ए वैकेंट स्पेस, ये हमारा ल्यूमेन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, होगा कि नहीं है, जानते हो इतना। अब ये जो हमारी चारों सेल्स हैं, ये इस सर्टोली सेल्स को छोड़ेंगी, यानी रिलीज करेंगी, इस सर्टोली सेल को छोड़ के इस ल्यूमेन में जाएंगी, हमारी सर्टोली सेल्स को छोड़ के इस ल्यूमेन में जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको हम, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस था हमारा सॉरी किड, दिस इज नॉट स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज स्पर्मिएशन, उसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन। जब ये इस साइट को लीव करके ल्यूमेन में जाएंगी तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये था ना, जो हमारी जो सेल्स थी वो अपने स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर रही थी, तो इसको हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस कहा था। और जब ये अपने सर्टोली सेल को लीव करेंगी, लीव करके ल्यूमेन में जाएंगी, अपने एक घर को छोड़ के अपने दूसरे घर में जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन। यानी आज हमने 3 नए वर्ड सीखे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा कि एक हैप्लॉइड सेल का स्पर्म में चेंज होना, जो ट्रांसफॉर्म होके हमारी जो हैप्लॉइड सेल होगी ट्रांसफॉर्म होके स्पर्म वाले स्ट्रक्चर में, टेल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगी, वो कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। एंड लास्ट स्पर्मिएशन क्या होगा, हमारी सर्टोली सेल को छोड़ के हमारे ल्यूमेन्स में जब स्पर्म का एंट्री होगा, जब ल्यूमेन में स्पर्म एंट्री करेगा तो उसको हम कहते हैं, ये होगा हमारा स्पर्मिएशन। आफ्टर द ल्यूमेन ये जाएगा आपका कहाँ, रेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, अदर। तो ये तो रूट ऑफ स्पर्म हो गया। लेकिन अभी स्पर्मिएशन की प्रोसेस मेनली आपकी क्या होगी, स्पर्मिएशन की प्रोसेस होगी सर्टोली सेल को हमारे स्पर्म लीव करके ल्यूमेन में जाएंगे, इसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन। ओके किड, एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है?
ओके, तो आज इसी टॉपिक के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम oogenesis के बारे में देखेंगे, उसके बाद फर्दर जो भी टॉपिक्स होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके, बाय, सी यू सून।